आज हम लोग फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। ये है बिग डेटा एनालिसिस या एनालिटिक्स। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स में मतलब क्या समझना है हमें। सबसे पहले एनालिटिक्स तो बाद में देखेंगे, पहले हमें समझना है कि ये बिग डेटा क्या है। ठीक है, तो बिग डेटा जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पहले एक वर्ड को समझते हैं, वो है क्या, डेटा। अब डेटा अगर हमें समझना है तो बिग डेटा तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझना है डेटा क्या होता है। डेटा मतलब एनीथिंग which is processed by computer is called data। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर द्वारा क्या की जाती है, प्रोसेस की जाती है, वो किसी भी नेचर की हो सकती है। वो टेक्सचुअल फॉर्म हो सकता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, फाइल के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस सभी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डेटा। अब डेटा का टर्म क्या है, यहाँ पर तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि डेटा तो ठीक है, डेटा हमें समझ में आ गया, बिग डेटा क्या है। ठीक है, तो बिग डेटा को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि बिग डेटा क्या है। तो बिग डेटा पहले समझते हैं क्या है। बिग होने का मतलब क्या है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो। कोई भी डेटा बिग कब होगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारे यहाँ पर बिग डेटा को हम लोग 5V या और 3B से नोट करते हैं। ठीक है, 5V का मतलब क्या है या 3B का मतलब पहले क्या है। 3B का मतलब होता है वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है और वैल्यू क्या है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं 3V। 3V का मतलब समझ में आ रहा होगा कि 3V होगा तो भी बिग डेटा कहलाएगा और 5V होगा तो भी बिग डेटा कहेगा। 5V में क्या चीज़ जुड़ जाएगा वो देखना है। तो वेलोसिटी मतलब क्या है कि डेटा कितनी तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी जो साइज़ है वो रोज़ाना कुछ सेकंड में, कुछ घंटों में क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। ये क्या है, वेलोसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितना डेटा है, यानी उसकी साइज क्या है, साइज ऑफ डेटा। और वैल्यू, उसकी मतलब उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, यानी वो इंपॉर्टेंट डेटा है कि नहीं। जैसे मैं अगर अपनी इमेज डाल रहा हूँ तो इमेजेस की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं ये डाल रहा हूँ कि अपना बिहेवियर डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपना आईफोन ख़रीदा, मान लो, फिर मैंने क्या ख़रीदा, मैंने एक जो है एलेक्सा ख़रीदा। ठीक है, तो ये जो एलेक्सा आईफोन मैं ख़रीद रहा हूँ, इसकी जो जानकारी मैं डाल रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे, ये सोशल मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमको एड्स देगा। क्या देगा, एड्स प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा है, तो वैल्यू ये हो गई। अब बात ये आ रही है कि 5B का मतलब क्या होता है। तो 5B का अगर मतलब समझना चाहें तो हम कहेंगे कि 5B का मतलब है, 5B का मतलब क्या होगा। 5B में आपने पढ़ा कि अभी 3 चीज़ें मैंने जोड़ी थी। क्या क्या जोड़ी थी, आपने देखा था इसमें 3 चीज़ें क्या थी, आपने देखा था कि 3 चीज़ें थी टोटल। वेलोसिटी, वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, फिर वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जो 2 चीज़ें और जुड़ेंगी वो क्या हैं, ध्यान से देखना है। वो है वेरासिटी, एक वैरायटी हो जाएगी, वैरायटी हो जाएगी, और एक हो जाएगी वेरोसिटी या वेरासिटी। वैरायटी का मतलब क्या हुआ कि कितने तरीके का डेटा है। अब यहाँ पे कितने तरीके का मतलब कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि किस फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, इसके बारे में बोलते हैं वैरायटी ऑफ डेटा। वैरायटी ऑफ डेटा समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। वेरोसिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब कितना कंसिस्टेंट है ये डेटा, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना कंसिस्टेंट है, इन बातों को हम लोग 5B में बताते हैं। क्लियर है।
अब आप समझ पा रहे होंगे कुछ कि 5B यानी बिग डेटा कब होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था, मैंने कहा था बिग डेटा एनालिसिस में यहाँ पर एक वर्ड आया था एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब होता है फाइंडिंग द पैटर्न एंड स्टडी करना। किस चीज़ की स्टडी करना? बिहेवियरल डेटा का बिहेवियर डेटा का क्या करना? स्टडी करना। बिहेवियर मतलब क्या होगा कि किस तरीके का डेटा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस तरीके के डेटा को एक्सेस कर रहा है, इन बारे में हमें बिहेवियर को एनालिसिस करना ही कहलाता है बिग डेटा एनालिसिस। यानी बिग डेटा एनालिसिस क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम इसको समराइज़ करें, मैंने आपको अभी बताया कि बिग डेटा क्या है और बिग डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो कहूँगा कि बिग डेटा एनालिटिक्स मीन्स द analysis of pattern and behavior of huge data। ये जो कॉन्सेप्ट है 2005 के कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में ही ये आ गया था। इसको जो लाया था उसका उस डेवलपर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ढूंढ करके बताना है, ठीक है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको क्या करूँगा, आंसर आपको दे दूंगा। तो आपको ढूंढना है कि बिग डेटा एनालिसिस का पैटर्न कब आया था और कैसे जो है ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया था, ठीक है। तो ये था बिग डेटा एनालिसिस पैटर्न बिहेवियर ऑफ ह्यूज डेटा। और ह्यूज डेटा होने का मतलब मैंने रीजन बताया है, वही 5B एंड 3B के कॉन्सेप्ट में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हम कस्टमर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर किस तरीके का बिहेवियर है उसका, उस हिसाब से हम उसको ऐड दे सकते हैं, उससे बिजनेसेस कर सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। दूसरा, इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है? इसका यूज़ हो सकता है एजुकेशन में, एनर्जी सेक्टर में, और आपकी IoT, मैंने जैसे वीडियो पहले पिछली वाले वीडियो में बताया था कि IoT क्या है, उस पर हो सकता है। जहाँ पर भी डेटा क्या हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इकट्ठा हो रहा हो, उन सारी जगह पर बिग डेटा एनालिसिस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये हमारा प्रिडिक्टिव भी होता है और प्रिस्क्राइब्ड भी होता है, ध्यान रखना है, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बताया गया कि आपने कहा कि सर ये मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया जाइए ये दवा आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने वो दवा ले ली, उसके अकॉर्डिंग। प्रिडिक्ट मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर मैं आपके बिहेवियर को या आपके डेटा को क्या कर सकूँ, एक बार रीड कर लूँ तो, ठीक है। तो इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बिग डेटा एनालिसिस और इसका पैटर्न को मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो ये थे की पॉइंट्स और इन की पॉइंट्स के आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं बिग डेटा में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वीडियो वो मतलब नोट्स बनाया है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों का यूनिट वो चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ फ्यूचरिस्टिक स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, यहाँ था बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक फील्ड है जो ट्रीट करता है या एनालाइज करता है सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और अदरवाइज डील विद डेटा सेट विच आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स टू डील, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से जिनको हम डील नहीं कर सकते हैं, उसको डील करने के लिए जो पैटर्न को बनाया गया उसे बोला गया डेटा एनालिसिस। Data analysis, big data analytics involve examining large amount of data that is done so we uncover the hidden pattern। मैंने अभी बताया कि एनालिसिस करेगा क्या, जो भी हिडन पैटर्न्स हैं, जो उनके अंदर बीच में रिलेशंस हैं, कोरिलेशंस, एंड आल्सो गिव द इनसाइट सो एज टू मेक प्रॉपर बिजनेस डिसीजन। मैंने अभी बताया कि डिसीजंस किस तरीके, दो तरीके के मैंने बताया, एक प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड डिसीजन देना है, प्रिडिक्टिव देना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन इसके हिसाब से क्या करता है, लर्न करता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, बिग डेटा के एनालिसिस पे डिस्क्राइब करता है और पैटर्न को पता करता है। इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस समय सोने और चांदी के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ भी रहे हैं और कभी कभी घट भी रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसकी बेसिस पे क्या होता है, एक डेटा, एक ह्यूज मतलब एक साल 2 साल का डेटा कलेक्ट किया गया और उसके हिसाब से पैटर्न और कोरिलेशन क्रिएट किया गया और उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि भैया आने वाले समय में मार्केट तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा। उसके लिए क्या है, कई सारे लोग बैठे होते हैं जो इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है।
तो एक्सपर्ट टीम होगी जो ये काम करेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वही जो मैंने आपको समझाया था कि बिग डेटा में 3B और 5Bs, ये देखिए मैंने आपको लिख दिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स थे, इनको आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। डेटा के सोर्सेज क्या हैं बिग डेटा के? तो आपका एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे आपके फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ठीक है, इन सब पे जाते हैं, आप अपना डेटा डालते हैं। ट्विटर है, यहाँ सब पे अपना फोटोज़ वगैरह डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ करते हैं। यूट्यूब है, इन सब पे भी आप देखते हैं वीडियोस पढ़ रहे हैं। सेंसर प्लेस्ड ऑन वेरियस प्लेसेस, आपके बहुत सारी जगह पर सेंसर्स प्लेस्ड किए गए हैं, सेंसर बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग डेटा निकालते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर का, इस तरीके डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके डालते रहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, कस्टमर फीडबैक, किसी प्रोडक्ट पे कस्टमर अगर फीडबैक दे रहा है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, जब आप सामान खरीद रहे होते हैं तो आपने देखा होगा किसी सामान खरीदने से पहले आप पहले रिव्यू पढ़ते हैं। तो नीचे जो रिव्यूज़ या प्रोडक्ट फीडबैक्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोग क्या है, हज़ारों लाखों लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को फीडबैक देते हैं। उन जानकारी को लेना, उनमें से कितने पॉजिटिव प्रोडक्ट फीडबैक हैं, कितने निगेटिव हैं, कितने नॉर्मल फीडबैक्स हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम एनालिसिस बनाते हैं। और फिर हमने देखा होगा कि हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं कि 4.3 है, 4.2 है, 3.5 दिया गया, कितने रिव्यूज़ आए। ठीक है, IoT अप्लाइंसेस, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि IoT क्या है, एक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी जो इंटरकनेक्टेड होंगी इंटरनेट के द्वारा। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो क्लाउड पे पड़ी होंगी, वहाँ पर भी बिग डेटा एनालिसिस काम करेगा। मैंने उसमें एक पॉइंट बताया भी था कि IoT के अंदर ही बिग डेटा एनालिसिस आता है। ठीक है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, पेटीएम, ये सब जितने भी हैं ई कॉमर्शियल, जो ओला, उबर, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, सब जो है यहाँ पर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। GPS इन व्हीकल्स, बहुत सारी व्हीकल्स हैं जिनमें GPS ट्रैकिंग लगे हुए हैं, तो उनकी लोकेशंस, कहाँ पर वो जा रही हैं, कितनी दूर मूव करी, एरिया कवर करी कितना, इस सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के रख सकते हैं और उस पर भी एनालिसिस किया जा सकता है, पैटर्न बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है आर्किटेक्चर। अब आप आर्किटेक्चर में देखिए तो एक नेटवर्क हुआ, लोकेशंस वगैरह, वेब की इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की फीडबैक्स वगैरह, प्रोविजनिंग इन्फॉर्मेशन, बिलिंग की इन्फॉर्मेशन, वही ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया एग्जिस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी चलती है, उसका नाम है जैसे NoSQL और एक हडूप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, NoSQL है, हडूप है, मैटलैब है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बिग डेटा पे काम करती है, लेकिन इसमें जो बहुत फेमस हुआ है वो है NoSQL और हडूप। NoSQL नाम समझ में आ रहा है, जिसमें SQL क्वेरी ना हो। ठीक है, NoSQL, इसको हम लोग देखेंगे, अगर जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा कि NoSQL कैसे काम कर रहा है। हडूप क्लस्टर्स, हडूप क्या है, एक बिग डेटाबेस है। ठीक है, तो बिग डेटाबेस है, जैसे डेटाबेस ऑरेकल, साइबेस, डीबेस, ठीक है, ये सब है, वैसे ही हडूप क्या है, ये भी एक डेटाबेस है, लेकिन ये बिग डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये कह रहा है PDI, प्रोसेस डेटा इंटरचेंज। ठीक है, ये होता है एनालिटिक्स DB, जो भी एनालिसिस हुई उसकी एक डेटाबेस बना दिया गया, जो भी एनालिसिस होने के बाद। ऐसे ही दूसरा वाला PDI, यहाँ पर भी एनालिटिक्स हुई। अब ये जो कस्टमर और प्रोविजनिंग और बिलिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन थी वो IT टूल्स में गया। EDW ने क्या किया, यहाँ पर एग्जिस्टिंग टूल्स के द्वारा डेटा को मार्ट किया। अब ध्यान रखना है कि बिग डेटा में 2 टर्म चलते हैं, एक का नाम है डेटा माइनिंग और एक का बाद है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो डेटा माइनिंग में ही आता है डेटा मार्ट्स। ठीक है, डेटा मार्ट जैसे हम लोग मेगा मार्ट्स वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर बहुत तरीके के डेटा रखे, मतलब अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, उसी को मार्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, डेटा मार्ट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास। ठीक है, और ये फिर टूल्स वगैरह हैं जो ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग, तो ध्यान रखना है यहाँ से लेके ये पूरा प्रोसीजर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जितना भी दिख रहा है, ये पूरा एनालिसिस का पार्ट कहलाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज हो रही हैं और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस करके रख रही हैं। और इनके द्वारा इन सब के द्वारा क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस एंड प्रिकॉशंस या प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं, स्मार्ट होम्स में, स्मार्ट सिटीज़ में, मैंने आपको IoT में बताया, कनेक्टेड हेल्थ, ठीक है, यानी टेलीमेडिसिन और उसमें डिस्कवरिंग कंज्यूमर्स शॉपिंग हैबिट्स क्या है, शॉपिंग हैबिट्स क्या है किसकी, जैसे कोई लोग सामान परचेज करते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हैं। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, ठीक है, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन टूल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ठीक है, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन में मॉनिटरिंग हेल्थ कंडीशंस थ्रू डेटा फ्रॉम वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वॉचेस वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्मार्ट बैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं। लाइव रोड मैपिंग फॉर ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जैसे जिसमें ड्राइवरलेस जो कार्स होती हैं, उसमें क्या है, लाइव रोड की मैपिंग पता करना, जिसके द्वारा अभी लाइव रोड मैपिंग कैसे पता चले, कनेक्टेड कार्स के द्वारा उनकी मैपिंग करना, जिससे रास्ता बताया जा सके ऑटोमेटिक। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड मीडिया स्ट्रीमिंग,
ठीक है। स्ट्रीमलाइन मीडिया, जो भी आप यहाँ पर इस समय आप लोग स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जैसे अमेजन है, ठीक है, प्राइम है, अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं स्ट्रीमलाइन मीडिया भी यहाँ पर क्या डेटा अलग अलग तरीके, प्रिडिक्टिव इन्वेंट्री ऑर्डरिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि आगे क्या परचेस करेगा उसके बारे में जानकारी, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस क्या होंगे? कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इफिशियंसी मेंटेन होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, कट करेगा कॉस्ट, इफिशियंसी होगा, इंप्रूव करेगा प्राइसिंग, जैसी नीड होगी उस हिसाब से प्राइसिंग को मैनेज कर सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, ठीक है। किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं, जैसे अभी आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों ने क्या किया, अलग अलग मीटिंग ऐप बनाए, जैसे गूगल मीट बना और भी अलग अलग क्या है सॉफ्टवेयर्स बने हैं जिनका काम यूज़ करा, जैसे जूम ऐप आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अलग अलग बिजनेस टूल्स बनाए। तो ये क्या है, नीड के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लिया गया, ठीक है। इंक्रीज सेल्स एंड लॉयल्टी, बिग डेटा इंश्योर और हायर एंड राइट एम्प्लॉयमेंट्स, एम्प्लॉयज़ कितने जो है सही हायर किए जाएंगे, इसके बारे में भी बिग डेटा क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना प्रिस्क्राइब्ड और प्रेडिक्टिव होगा, तो उसके हिसाब से जैसी अगर जरूरत महसूस हो रही कि हाँ भाई इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से हायर कर लिए जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या होंगे? सबसे मेन है प्राइवेसी। क्यों? क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन की, परचेजिंग की और सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, अलग अलग कंपनियों को एक्सचेंज कर दिया गया, तो आपकी जानकारी उनके बारे में पहुंच गई और आपको क्या है उस तरीके की मिसगाइड करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है। आपके बारे में अगर आपको जानकारी मिल गई कि भाई हाँ आपने एक कैमरा खरीदा, तो कैमरे से रिलेटेड जो जो सामान प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत है उसकी हम लिस्ट दे सकते हैं आपको, उससे आपका खर्च भी करवा सकते हैं और आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, तो ठीक है, मिसलीड करने के चांसेस भी रहते हैं। प्राइस नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द फीचर ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी सपोर्ट, मोर सम टूल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है बिग डेटा के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स कैन बी मिसयूज भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि आपके बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना या कनेक्टेड डेटा, अगर कनेक्टेड कार हैं तो उनकी पूरी जानकारी अगर रख रहे हैं तो उसका भी मिसयूज हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है प्राइवेसी की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक इशू आता है, ठीक है। तो करेक्ट एनालिसिस होने के लिए भी जॉब्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ हु इज़ द इंटर ऑफ बिग डेटा एनालिसिस, मैंने 2005 में बता भी दिया था कि ये हो डेवलप किया था, किसने किया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।